गुड इवनिंग, नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और सब बहुत अच्छा चल रहा होगा जीवन में। मैं आज आपके पास एक बहुत ही अलग किस्सा लेके आया हूँ और ये किस्सा इतना रोचक है कि आप सुन के इसे डेफिनेटली पसंद करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू लाइक इट। मैं रेगुलर वॉक करता हूँ। मॉर्निंग वॉक का मुझे बहुत सालों से शौक है। मैं रेगुलर वॉक करता हूँ और ये एक दिनचर्या बन गई है मेरे लिए। इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल नाउ। आप मानते हो ना मेरी बात, जब आपको कोई आदत होती है, अच्छी आदत, तो वो अगर किसी दिन मिस हो जाए तो आपको बुरा लगता है। ऐसी एक बार मेरी आदत मिस हो गई तो लाजमी है, नेचुरल है कि अगले दिन मैं बहुत एनर्जी के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकला। लेकिन इस मॉर्निंग वॉक की शुरुआत एक अजीब तरीके से हुई, एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई। मैं जब घूमने जाता हूँ तो मैं बड़ा अलर्ट होके चारों तरफ देख के चलता हूँ, क्योंकि वो दिन का एक ऐसा समय होता है जब आपको शांति मिलती है चारों तरफ और बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होती है, पॉल्यूशन कम होता है एंड यू फील ऑल बाय योर सेल्फ गुड। और मुझे अकेले चलना, तेज चलना बहुत अच्छा लगता है। अब अलग क्या हुआ उस दिन कि मैं जैसे ही अपने घर से निकला और मुड़कर हाईवे पे आया तो मैंने देखा एक पर्ची पड़ी हुई थी वहाँ। पता नहीं उस पर्ची के अंदर बड़ी अट्रैक्टिव एक चीज थी कि वो इतनी नीटली फोल्डेड थी कि वो ऐसे ही कोई जैसे पर्चा या कोई कागज का टुकड़ा सड़क पे गिर जाता है ना, वैसे नहीं लग रहा था मुझे। तो उससे मेरी अटेंशन को एकदम ग्रैब किया और आउट ऑफ क्यूरोसिटी, विच इज़ वेरी नेचुरल, मैंने जाके उसको उठाया। नॉर्मली मैं सड़क पे पड़ी हुई चीज़ें नहीं उठाता, अगर पैसे भी पड़े मिलेंगे तो मैं अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं उठाता हूँ। लेकिन इस पर्ची के अंदर कुछ एक अट्रैक्शन था, मैंने उसे उठाया। मुझे कहीं दिमाग में ये बात थी कि शायद किसी का इंपॉर्टेंट पेपर हो सकता है, गिर गया हो गलती से, अगर कोई डिटेल होगी तो फ़र्ज़ बनता है हमारा कि अगर कोई ज़रूरी कागज़ है या कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ तक पहुँचा दी जाए। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें लिखा था कि इतने लोग जो यहाँ से गुजर रहे होंगे उनमें तुम्हारी किस्मत आज चमकने वाली है। अगर तुम नीचे लिखी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस तुम्हें एक खजाने की ओर ले जाएंगी। यहाँ तक पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि क्या अजीब सी बात होगी, ये तो कुछ और सोच रहा था, ये कुछ और कहानी निकल के आई। लेकिन फिर भी मैंने जो है सोचा कि जब उठा ही लिया है मैंने इसको, और इसके बाद मुझे हाथ भी धोने होंगे, जैसी मेरी आदत है कि कोई चीज़ छूँ तो मैं उसको हाथ धोता हूँ, सफाई पसंद। तो मैंने उसके नीचे देखा, उसमें लिखा था बस एक सिंपल सी तुम्हें इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। तुमको 300 कदम सीधे जाना है और उसके बाद 250 कदम दाएं जाना है। मुझे लगा मॉर्निंग वॉक पे तो निकला ही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो इसी को फॉलो कर लेते हैं। क्योंकि कोई आसपास था नहीं, ना कोई खड़ा हुआ था रोड की बाएं तरफ, ना कोई खड़ा हुआ था रोड की दाएं तरफ, तो कोई मजाक तो नहीं कर रहा था मेरे साथ। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, वॉक तो करना ही है। 6 किलोमीटर वॉक करता हूँ वैसे मैं डेली। तो मैंने कहा मैं वॉक कर लेता हूँ और आज इस वाले डायरेक्शन पे चल लेते हैं। कभी कभी लाइफ में ना एकदम यकायक चीजें भी कर लेनी चाहिए, एक्साइटमेंट होता है, एडवेंचर होता है, यू नेवर नो व्हाट यू डिस्कवर। मैंने बड़े नियम के साथ में, एक आदत होनी चाहिए मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज़ को फॉलो करो, स्पेशली इंस्ट्रक्शंस या लॉज और रेगुलेशंस, तो आप उसको नियम से फॉलो करें, उसमें अपनी तरफ से कोई कमी ना करें। तो मैंने बड़े तरीके से, जो मेरी नॉर्मल वॉक का तरीका है, मैंने 300 कदम सीधे लिए और उसके बाद ठीक 300 के बाद 250 कदम में राइट के लिए चल पड़ा। और वहाँ जाके मैंने आसपास देखा तो एरिया तो जानना पहचाना ही था, मैं वहाँ काफ़ी सालों से रह रहा हूँ। एक पर्ची और पड़ी हुई थी। अब क्योंकि कोई मेरे साथ नहीं था तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली कोई इसको मेरे साथ मजाक नहीं कर रहा। अब एक पर्ची तो मैं उठा ही चुका हूँ, दूसरी भी मैंने उठा ली। बिल्कुल नीटली फोल्डेड थी, कलरफुल पर्ची। उसे खोल के मैंने देखा, उसमें लिखा था वेल डन, यू हैव अचीव्ड द फर्स्ट स्टेज। तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुमने बड़े नियम से पहली स्टेज अपनी अचीव कर ली है। बस अब 250 कदम सीधा और 300 कदम बाएं और चलो तो तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाओगे एंड यू विल बी द ओनर ऑफ अ ट्रेजर। तुम खजाने के मालिक बन जाओगे। अब लाइट मूड में मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, इसे भी करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। 6 किलोमीटर तो अभी बहुत है, ये तो शायद 1 डेढ़ किलोमीटर ही कवर किया और मैं चल पड़ा। मैंने बिल्कुल नियम से इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा एक वहां पे एक घर था। इससे पहले कभी मेरा इस घर पे ध्यान नहीं गया था।
एक घर था जो अलग से बना हुआ था और उसके चारों तरफ एक बाउंड्री थी और दरवाजा खुला हुआ था, और जो मेन दरवाजा एंट्रेंस का होता है ना वो थोड़ा सा खुला था, और उसके बीच में जब मैंने ध्यान से देखा तो एक पर्ची और पड़ी हुई थी। अब किसी के घर में आप एकदम से तो घुस नहीं सकते, तो मैंने शिष्टाचार के चलते कह लीजिए, या जो एक तरीका होना चाहिए, मैंने गेट को खटखटाया और आवाज दी, कोई अंदर है? अरे कोई अंदर है? लेकिन मुझे कोई जवाब वहां से मिला नहीं। अब आप समझ सकते हो कि एक्साइटमेंट भी था अंदर, और कुछ जब ऐसा होता है ना तो एक एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक इंसानी जज्बात है कि आप चाहते हो डिस्कवर करना। वही मुझे भी गवर्न कर रहा था उस समय। मैंने कहा चलो, मैं कोई ऐसी की इंटेंशन से तो अंदर नहीं जा रहा हूँ, और मैंने खटखटा भी दिया है, मैंने अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश की है कि मैं अंदर आना चाहता हूँ। अंदर से कोई जवाब नहीं आया है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, और मैं वहाँ गया और वो पर्ची मुझे दिख चुकी थी, तो एक पॉइंट ऑफ एक्साइटमेंट मेरे लिए वो भी था। मैंने वो पर्ची उठाई, उसमें लिखा था, ग्रेट, यू हैव अचीव्ड द फाइनल लेवल स्टेज ऑफ रीचिंग द ट्रेजर। लास्ट इंस्ट्रक्शन, आपको अंदर 10 ब्लॉक मिलेंगे। जैसे ब्लॉक नहीं होते आपके सीमेंट के ब्लॉक्स, जो फ्लोर कह सकते हैं, फर्श कह सकते हैं, इनको गिन के 10वें ब्लॉक के नीचे आपको खजाना मिलेगा। मैं अंदर गया, कभी नहीं हुआ, शायद मैंने सुना भी नहीं था इस तरीके का कभी किस्सा किसी के साथ। अब मेरे साथ हो रहा था, रीजंस मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रहा हूँ, और स्पोर्ट्स में हमेशा ये होता है कि आप हमेशा आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं हटते। आपको सिखाया जाता है, आपके अंदर आ जाते हैं, ये तरीके की एक जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाती है कि आप ना हमेशा चैलेंज लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने उसे एक चैलेंज की तरह लिया और मैंने कहा मैं आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं क्या है। कहीं पे ये भी था कि कोई मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक कोई दिखा नहीं था मुझे, मैं अकेला ही आगे बढ़ रहा था, ना कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने जहाँ तक देख सकता था ध्यान से देखा, कोई नहीं था। मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ देखा तो एक जो 10वां ब्लॉक था वो पड़ा सामने था मेरे, और बट ऑब्वियस मैं हाथ से तो खोद नहीं सकता, तो मैंने दाएं बाएं नज़र घुमाई तो मुझे लकीली एक कोने में एक कुदाल पड़ी हुई मिल गई, एक लोहे की जो रॉड टाइप होती है, और मैंने उससे खोदना शुरू किया और मैंने लगभग 2.5 फुट खोद दिया, लेकिन कुछ नहीं आया। और क्योंकि मैं आदतन ऐसा कोई फिजिकल लेबर का काम नहीं करता हूँ, मैं किसान का काम नहीं करता हूँ, मैं फावड़ा नहीं चलाता हूँ, हाँ थोड़ा बहुत अपने बगीचे में काम कर लेते हैं, लेकिन वो इतना रिगरस नहीं होता कि आप एक हार्ड सरफेस को 2.5 फुट खोद दें और आपके हाथों पर निशान ना पड़े। तो यहाँ निशान पड़ चुके थे तब तक। मुझे लगा कि चलो शायद काफ़ी एक्साइटमेंट हो गया, वापस चलते हैं, होगी डिस्कवरी। लेकिन फिर मेरे दिल में आया कि मैंने कहा, अगर तुम किसी से जिक्र भी करोगे तो क्या कहोगे, सुबह तुमने एक पर्ची मिली, फिर दूसरी पर्ची मिली, और फिर तुम किसी घर पहुंच गए और वहां पे तीसरी पर्ची भी उठा ली, और तुम अंदर भी चले गए, जो कि तुम नहीं करते हो कभी भी, और उसके बाद 2.5 फुट तुमने खोद भी दिया एक हार्ड सर्फेस, और फिर वापस आ गए। कुछ लॉजिक, कुछ तर्क नहीं दिखा मुझे इसके अंदर। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक ऐसे ही आर्बिटरली एक मापदंड बना लिया कि जितनी मेरी हाइट है 5 8, मैं उतना नीचे तक जाता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता होगा कायनात में, मेरे लिए कुछ छुपा होगा, कुछ जादू होना होगा आज, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिल में था कि जो खजाने हैं वो हमेशा ऐसे तो नहीं मिल जाते, उनके भी मतलब कुछ नक्शे होते हैं। चलो मेरे केस में ये पर्चियाँ आ गई, तो यू नेवर नो, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने से ही सक्सेस मिलती है। तो मैंने पूरा अंदाजन अपनी हाइट के था, पूरा अंदर तक खोदा, और अब मेरे हाथ जो है छिल चुके थे और उसमें छाले पड़ने शुरू हो गए थे। लेकिन इन छालों का दर्द इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रहा था, कहीं मुझे एहसास था कि शायद कुछ पा जाऊं, शायद कुछ हो जाए। एक नॉर्मल, मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, जैसे छोटी छोटी चीज़ों में सब खुश होते हैं, और ट्रेजर तो बहुत बड़ी बात होती है। तो उस डिस्कवरी के लिए मैं एक्साइटेड भी था, एडवेंचर भी था, स्पोर्ट्समैन भी हूँ, बताया आपको, स्पोर्ट्स में रुचि भी रही है, खेला भी बहुत हूँ। तो मैंने उसके बाद पूरी एनर्जी लगाई, और जब मैं 5 8 पे पहुंच गया, तो अब आप बताइए अगर आप मेरी जगह हो तो क्या करते हैं। गुस्सा आता ना, मुझे भी गुस्सा आया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट हो गया, और मैंने जोर से वो कुदाल नीचे फेंकी और टन करके आवाज आई। अब जब ये आवाज कान में लगेगी इतनी मेहनत के बाद, तो कैसा लगेगा। जो सारी एनर्जी एकदम से भाग गई थी ना, जो गायब हो गई थी, वो एकदम से वापस आई। इट केम बैक टू मी कि शायद आज कुछ होने वाला है, कुछ नया, कुछ अजूबा। और एक रिन्यूड एनर्जी के साथ आई बाउंस्ड बैक लाइक अ टाइगर, बिल्कुल अटैकिंग मोड में, एग्रेसिव। और मैंने उसको साफ किया और थोड़ा सा और खोदा, आधा फुट खोदने के बाद मुझे वहां पे एक बक्सा दिखा, मैंने उसे खींच के बाहर निकाला।
आप भी तो यही करेंगे ना, खींच के बाहर निकाला, उसको साइड में रखा, देखा उस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अब पूछने की जरूरत तो है नहीं, किसी के घर में घुस चुका हूँ ऑलरेडी, इतना नीचे खोद चुका हूँ, उसमें से एक बक्सा मिल गया, अब जो होगा देखा जाएगा। आप भी यही सोचेंगे ना, मैंने उसको तोड़ा, उसमें से एक बक्सा और, मैंने उसको तोड़ा, उसमें से एक बक्सा और, मैंने एक उसको तोड़ा। ऐसे तोड़ते तोड़ते वो जो बक्से का साइज इतना बड़ा था, जिसमें मैं उम्मीद कर रहा था कि बहुत सारे जेवरात होंगे, बहुत सारा सोना होगा, या पुराने समय की अशरफियाँ होंगी गोल्ड की, डायमंड्स होंगे, वो होते होते इतना आ गया और उसके बाद इतना रह गया। मुझे नहीं पता कि कितने लोग यहां तक पहुंचेंगे, लेकिन मेरा ये मानना था कि जब कोई करो आप अटेम्प्ट तो पूरे दिल से करो, इनपुट आपका पूरा होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रांग बिलीफ दैट ओनली इनपुट इज कंट्रोलेबल एंड आउटपुट इज नॉट कंट्रोलेबल। अब जब इतना रह गया तो आप फेंक दोगे क्या उसको, या मुझे फेंक देना चाहिए था गुस्से में आके कि पता नहीं क्या बेहुदा मजाक है और फेंक दो इसको, फालतू की चीज है ये। किसी ने बड़ा गंदा मजाक किया, सुबह की मॉर्निंग वॉक भी खराब होगी, कल तो मैं पिछले दिन आ ही नहीं पाया था और आज मैं आया और आज मेरे को कैसे अनुभव हुआ है अजीब सा। लेकिन नहीं, कहीं दिल में था कि जब इतनी मेहनत की है तो चलो इसको भी खोल के देखते हैं, इससे छोटा तो कुछ नहीं हो सकता। तभी दिमाग में एकदम से विचार आया कि हो सकता है इसके अंदर कोई नूर का हीरा, बहुत बेशकीमती हीरा, क्या पता इसके अंदर कुछ और हो। वो कुछ और की चाह में मैंने उसको, उस ताले को तोड़ने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं थी, मैंने खींचा, वो टूट गया, मैंने खोला, उसमें एक पर्ची और थी। अगर आप मेरी जगह होंगे तो कैसा महसूस करेंगे, बहुत तेज गुस्सा आएगा ना कि क्या मजाक है यार, हद होगी यार, हद होगी, लिटरल सेंस में हद होगी, इतनी मेहनत की। अगर मैं ये किस्सा आप किसी को सुनाऊं तो सुना भी नहीं सकता कि यार क्या किया है तुमने, क्या खोजा, क्या फाड़ के फेंक दो इसको। करना तो चाहा लेकिन कर नहीं पाया, मेहनत थी ना उसके पीछे बहुत सारी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, इसको भी पढ़ते हैं। मैंने उसे खोला और देखा, उसमें लिखा था, यू आर द ओनर ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजर ऑफ लाइफ विच पीपल नॉर्मली डू नॉट डिस्कवर इवन व्हेन दे कीप वर्किंग फॉर मेनी मेनी ईयर्स। कि लोग जिसको ढूंढ नहीं पाते हैं, कई कई साल काम करने के बाद भी तुमने ढूंढ लिया उसको सिर्फ कुछ मेहनत करके। और नीचे बोल्ड लेटर्स में लिखा था, स्टॉप लिविंग लाइफ बाय डिफॉल्ट एंड स्टार्ट लिविंग लाइफ बाय डिजाइन। यही ट्रेजर था। मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा। मैंने जब एमबीए किया और उस समय अगर मैं डिजाइन से एचआर या मैनेजमेंट डेवलपमेंट फंक्शन में आता तो आज शायद मेरी ट्रैजेक्टरी, मेरी करियर का प्रोग्रेशन, मेरी अचीवमेंट की डेफिनेशन कुछ और होती। लेकिन आई वेंट बाय डिफॉल्ट। सब लोग मार्केटिंग ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि मार्केटिंग में ओपनिंग ज्यादा है, तो मैंने भी मार्केटिंग ऑप्ट की। 19 साल काम करते हुए हो गए हैं, जिसमें शुरुआत के 10-11 साल मैंने इसी तरीके से निकाले। देन आई डिस्कवर्ड कि आप कुछ भी करें पर्सनल स्फीयर्स ऑफ लाइफ में, अपने व्यक्तिगत जीवन में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में, प्लीज डिजाइन। बिकॉज इफ यू डू थिंग्स बाय डिफॉल्ट द रिजल्ट्स विल कम बाय डिफॉल्ट, बट व्हेन यू डू थिंग्स बाय अ डिजाइन there is a high probability that you will get results by design. With this, I would say bye to you and I hope कि आप शानदार लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे इस ट्रेजर को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने की, and you will start, and I'm not saying that you don't design, but whatever from now onwards we will do, we will try to have a design in that and we will try and avoid defaults in life. God bless you. Stay connected. Stay blessed. Bye-bye.